चौकीदार को देखेंगे रात में, आप देखो बड़े बड़े लोगों के घर में बिल्डिंगों में चौकीदार रहते, रात में चौकीदार क्या करता मालूम आपको? बाजू की बिल्डिंग की चौकीदार के लिए बैठ के चाय पीते रहते, इनका भी हाल वही है। अरे घर को देखो, घर की फिक्र नहीं, ट्रम्प की फिक्र। चौकीदार, अरे कहां के चौकीदार को वजीर आजम तो बनो, और अब नई बात कर रहे हैं। बहरहाल अब ये पहला फेज के इलेक्शन हो जाने दीजिए, दूसरे मरहले में शुरू करेंगे खबरस्तान शमशान की जबान। मगर हमको अपने हैदराबाद को, अमन को बरकरार रखना है। पिछले 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई फसाद नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी बेबाकी के साथ अवाम के मसाइल को उठा रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये जो एक्स सर्विसमैन के क्वार्टर्स का मसला है, मैं और कौसर जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात किए। न सिर्फ मोहम्मदी लाइन बल्कि हमारे एसी गार्ड, बैंड लाइन, मुख्तलिफ जो 5-6 मुकामात का वो जो पहले हमने जियो इशू करवाया था जब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे 2009 में, इंशाअल्लाह ताला वही 2500 की कीमत पर वो पूरे क्वार्टर सिग्नलाइज होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत का पहले का जियो है, इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के पूरा बहाल हो जाएगा। मेरी आपसे ये भी आपसे वादा कर रहा हूँ, ये असेंबली इलेक्शन में मैंने आपसे कहा था कि पूरे कारवान के असेंबली हल्के में हमको नई सीवरेज लाइन डालना है। जब तक पूरे कारवान के असेंबली हल्के में नई सीवरेज लाइन नहीं डालेंगे, सीवरेज का मसला हल नहीं हो सकता। इसका एस्टिमेट भी बन चुका है। हमारा हम क्या बोलिए, किस्मत बोलिए, जो भी बोलिए कि ये ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया। बाद इलेक्शन के इंशाअल्लाह ताला मैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलूंगा और मिलकर इस सीवरेज सिस्टम के वो फाइल को मंजूर करवाएंगे ताकि पूरे कारवान में असर रहो एक नई सीवरेज लाइन डाली जाए। मैं आप तमाम से भी अपील कर रहा हूँ, जो हल्के सिकंदराबाद में रहते हैं वहां पर मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां पर टीआरएस को दीजिए। सिकंदराबाद से बीजेपी को नाकाम करना है, बीजेपी को शिकस्त देना है। और कांग्रेस में अब दम नहीं रहा, कांग्रेस में अब कुछ दम नहीं रहा तेलंगाना में। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये होना कि तेलंगाना की तरक्की के लिए पूरे 16 सीट पर टीआरएस कामयाब हो और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को आपकी जमात फताह अजीज की एक बेबाक आवाज है, उस पर आपको कामयाब और कामरान करना है। मजलिस के मुखालिफिन बहुत साजिशें कर रहे हैं, घर के 4 दीवारी में एयर कंडीशन कमरा खोल के हाथ में बड़े बड़े क्या क्या कुत्ते का पेशाब होता नहीं मालूम, वो क्लास में रहता और बोलते अब के बाद हरा देंगे, खुदा करेंगे। बाबू ये हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ये खुले को कोई गुंडा की सरजमी है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारी कुर्बानियों की निशानियां है। हमने हमारी जमात का ये 70 साल का सफर कोई चमन में टहल कर नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने वो बुरे मराहिल से गुजरकर इस जमात को यहाँ तक पहुंचाया। ये तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा काम सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर वाहियात किस्म की गुफ्तगू करना तुम करते रहो। मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, अपनी जमात से वाबस्तगी को और मजबूत करिए। मुझे और 2-3 जलसों में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। और कल सुबह में इंशाअल्लाह ताला किले गोलकुंडा फतेह दरवाजे से पैदल दौरे का आगाज होगा और वहां पर इंशाअल्लाह ताला और भी आवाम से मुलाकात होगी। दूसरे जो काम ज़ेर तकमील है, ये तालाब की सफाई का काम है जो चल रहा है। यकीनन इससे तकलीफ है, मच्छर की कसरत है, मैं करार करता हूँ। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हर मसाइल को मजलिस हल करेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, खुदा।